अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों? सवाल आपके जवाब हमारे Q&A की नई फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। मंथ में एक बार होती है, आज स्टार्टिंग में कर रहे हैं और आज हम टॉप फैन ऑफ द मंथ जो कि अप्रैल का है, जिसको सिटी 200 आइटल का हमने देना है, आज वो भी अनाउंस करेंगे। और अगर आप टॉप फैन ऑफ द मंथ बनना चाह रहे हो भाई, टर्म्स एंड कंडीशन सिंपल सी होती है, हमारी वीडियो ज़्यादा परफॉर्म करती है, जिसपे ज़्यादा व्यूज़, लाइक और कमेंट आते हैं, उसी से ही हम लोग एक विनर पिक करते हैं। और आप अगर कोई सवाल भी करना चाह रहे हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मास्टर ऑफिशियल, हमारा हर जगह मास्टर की नाम है, तो जहां भी सर्च करोगे मिल जाएगा। वहां हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो पहले हम जरा टॉप फैन ऑफ द मंथ की बात करते हैं। तो हमारे पास इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बहन जो है विनर निकल कर आई है, हुमैरा खान। इनका इस तरह से आईडी है, इन्होंने इस ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट करना है, आपकी अमानत आपको मिल जाएगी। अगर आपने इस महीने में हमें कांटेक्ट नहीं किया तो याद रखिएगा कि ये गिव अवे हम नेक्स्ट मंथ किसी और को प्रोवाइड कर रहे होंगे। और जो लास्ट मंथ के गिव अवे विनर्स थे ना, वो सिर्फ यासिर की वजह से लेट हो गए हैं भाई। अब आपको यासिर रब्ता कर लेगा इंस्टाग्राम से और आपकी अमानत आपको डिलीवर कर देगा। तो ये तो बात होगी गिव अवे विनर्स की, विनर की। अब बात करते हैं सवाल जवाब की। पहला सवाल आप देख रहे होंगे मेरे आगे परफ्यूम पड़े हैं। पहला सवाल इसी से रिगार्डिंग था, मोहम्मद सिद्दीक मेरे दोस्त हैं मुल्तान से। व्हेन इज योर परफ्यूम ब्रांड इज लॉन्चिंग? परफ्यूम ब्रांड हम स्लोली स्लोली जरा मैच्योर हो रहे हैं, लॉन्च ऑलरेडी कर चुके हैं, सेल्स भी चल रही हैं। और 5 प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए, जैसा कि आप देख रहे हैं, उम्मे हनी है, एवेंजा है, क्रीटो है, और हमारे पास मसब है, मिनाब है। ये हमने 5 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। और इन्होंने क्या, कि मैं सैंपल कब ले रहा हूँ भाई, सैंपल आप ले सकते हैं। पैक ऑफ 5 हमने सारों के सैंपल्स रखे हुए, अराउंड कुछ अपना 150 ml के हैं। 700 इस पैक ऑफ हमारा पैक ऑफ 5 का जो पैकेज है, इसकी हमने प्राइस रखी है। वैसे तो रिटेल प्राइस 2800 थी, ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है, 2300 रुपये में मेरी जो है ना टीम बेच रही है इसको। बट अगर आप मास्टेक फैमिली के मेंबर हैं तो आज ये बड़ी ईद का मैं आपको ना एक तोहफा देना चाह रहा हूँ, लाइक डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ। तो इस वीडियो का सिर्फ स्क्रीनशॉट आपने कैप्चर करना है। जैसे ये उम्मे हनी है, ये हमारा एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। इसके अलावा इसमें 3 फीमेल्स हैं, उम्मे हनी है, मिनाब है और एवेंजा, ये फीमेल है। वैसे जो एवेंजा है और उम्मे हनी है ये यूनिसेक्स भी है, मतलब मेल भी यूज़ कर सकते हैं। और जो मसब हमारे पास है और क्रीटो जो है ये मेल वाले हैं। तो आप इनमें से ऑर्डर कर सकते हैं, आपको 300 रुपये का और डिस्काउंट बड़ी ईद के लिए मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट कैप्चर करो, सेंट्स बाय अलीशा के ऑफिशियल पेज पे जाना है इंस्टाग्राम पर, आपने बस डीएम करना है स्क्रीनशॉट को, और यू कैन गेट दीज परफ्यूम इन जस्ट 2000 रुपीज़। और एक बार आप रिसीव करो, फ्रेगनेंस को टेस्ट करना, रिव्यू भी आप दे सकते हो, सब रिव्यू पब्लिक होंगे। अगर आपको चीज़ अच्छी लगी या नहीं लगी आप रिव्यूज़ दे सकते हो, क्योंकि आपकी क्रिटिसिज्म से हम ज़्यादा चीज़ों को इम्प्रूव कर पाते हैं। तो डेफिनेटली इफ़ यू वांट टू ऑर्डर मास्टेक का परफ्यूम ब्रांड तो एक दफ़ा ट्राई करना, भूल जाओगे रजब पटीनू ते बाकियां नू। क्योंकि हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं जब खुद कोई चीज़ बना रहे होते हैं, तो हमारा मोटिव क्वालिटी वाला है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल मुझसे समीर अहमद पूछते हैं, भाई फ़ोन्स महंगे हो रहे हैं, व्हाट द एग्जैक्ट रीज़न, आईएमएफ की वजह से हो रहे हैं या पीटीए की वजह से? देखो, आईएमएफ हमारे पास बहाना है, ठीक है। पीटीए टैक्सेशन की वजह से और डॉलर की जो राइज है, लाइक हमारी जो करेंसी वैल्यू है ये डाउन हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मेरे ख्याल में हम दुनिया के वाहिद मुल्क हैं जो सबसे ज़्यादा एक मोबाइल फ़ोन, उसके अलावा भी बहुत सारा टैक्स पे करते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन ख़रीदने से पहले हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई क्या चीज़ है, और हम सबसे ज़्यादा टैक्स भी मोबाइल फ़ोन पर पे करते हैं। और उसके बाद ये होता है ना कि लाइक एक दफ़ा टैक्स पे कर दिया तो चलो अगली बार जान छुट जाएगी, वो अगले चौक पे कराची में चोरी हो जाता है, छिन जाता है, स्नैच हो जाता है फ़ोन, और फिर दोबारा से हमें खरीदना पड़ता है, दोबारा ही टैक्स देना पड़ता है। मतलब इतनी अजीब सिचुएशन है। तो पीटीए की वजह से, ये जो गवर्नमेंट ने पीटीए टैक्सेशन बनाए हैं और ओवर टैक्सेशन बनाए हैं, इसकी वजह से मोबाइल फ़ोन अराउंड 2 गुना महंगे हो चुके हैं। ओके जी, और भी वजह है, जैसे कि चिपसेट एंड स्टोरेज शॉर्ट है, वो इंटरनेशनल मार्केट में भी है प्राइस राइज, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेट कंडीशन बड़ा डिफरेंट है। अवैस कहते हैं, टेल मी योर वेट लॉस जर्नी टिप्स एंड ट्रिक्स। भाई दोबारा वेट गेन कर रहा हूँ मतलब अभी तो पिछले 5-6 माह से ऐसा बिजी हूँ। नवंबर में छोटी सिस्टर की शादी थी, तब से अब तक जिम का शक्ल प्रॉपर नहीं देख सका अपनी, वो दोबारा से रूटीन नहीं ला सका। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देता हूँ। मुझे और भी किसी दोस्त ने कहा था कि आप यार टिप्स दीजिएगा ज़रूर, कैसे वेट को मेंटेन रख सकते हैं। अभी थोड़ा सा मेंटेन है, लेकिन गेन हुआ है, ऑब्वियसली गेन होता है जब आप एक्सरसाइज छोड़ देते हो। मीठे से नफरत करो भाई, मतलब स्वीटनर कोई और ले लो, जैसे मैं यूज़ करता हूँ जो है स्टीविया। उसके अलावा मीठा ज़्यादा नहीं खाता। फिर मैं गंदम की रोटी नहीं खाता, मैं जौ की रोटी खाता हूँ। उसके अलावा रात को सोने से पहले मत खाओ, सोने से कम 2 से ढाई घंटे पहले खा लो। और वो एक देसी तरीका भी है, लाइक आप मतलब वो एक तुख मलंगा होता है, चिया सीड्स होते हैं, वो आप निहारमूल यूज़ कर लो। अ, बस आपने डाइट कंट्रोल करनी है, गंदम, और एटलीस्ट आपने मीठे से ज़रा दूर रहना है, तो फिर आप अच्छे तरीके से वेट को मेंटेन कर सकते हो। और आपको एक्सरसाइज ही वेट लॉस पे लेके आती है। जब आप मसल ट्रेन करते हो ऑटोमेटिकली फैट लूज होता है, और फिर आपकी बॉडी शेप में भी आती है, और आप थोड़े से फ्रेश भी फील करोगे, और आपको ज़िंदगी में कुछ एम्बिशंस भी अच्छे नज़र आएंगे।
फिर आप जो है ना अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सकते हो। और मज़े की बात ये है कि इस कैमरा की उस वाले बंदे जो है ना, ये 90% यही सोच रहे हैं कि यार ये गलतियां हम तो रोजाना कर रहे होते हैं, रात को ठीक ठाक कढ़ाई शढ़ाई खा के सोने वाली गलती, मतलब मुंह चुई तो टेढ़ खुई मैं यासिर की मिसाल दे रहा हूँ। तो ये सीन चलता रहता है। ओके जी, एसन कहते हैं बेस्ट एआई टूल फाइंड जॉब अपडेट एंड फाइंडिंग। देखो बहुत सारे हैं, लेकिन एक का नाम दे देता हूँ, लीड स्क्रैपर नाम है उसका। आप उस पर जाके जो है सर्च कर सकते हो, लेकिन ये भी आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितना अपना स्किल रखते हो, किस चीज़ में स्किल रखते हो, वो चीज़ रेलिवेंट, अपना स्किल कहाँ पर सेल कर सकते हो, कहाँ पर जॉब के साथ स्किल से दूसरे को बेनिफिट देके आप पैसे कमा सकते हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके अंदर स्किल क्या है। मतलब अगर आप मेरी तरह के निकम्मे बंदे हो ना, तो फिर आप लीड स्क्रैपर छोड़ो, आपको गवर्नमेंट की तरफ से या आपको गूगल की तरफ से या आपको टेस्ला की तरफ से भी कॉल आ जाए ना, तो अगर आपका स्किल नहीं है तो आप फिर जीरो वैल्यू रखते हो कहीं जॉब करने की। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि आप स्किल कितना बेटर डेवलप कर सकते हो। ओके जी, एटेक प्रो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, सिग्नल स्ट्रेंथ फोन में किस चीज़ पर डिपेंड करती है, मतलब जिसके इंटरनेट स्पीड ज़्यादा हो। देखो ये चीज़ें ना मॉडेम पे भी डिपेंड करती हैं, आपके ट्रांसमीटर जो फ़ोन होता है उसके अंदर एक ट्रांसमीटर होता है उस पर भी डिपेंड करती है। तीसरी चीज़, जिस एरिया में आप रह रहे हो उस एरिया में टावर की जो बूस्टर्स हैं, टावर जो यूज़ हुए हैं वो किस टेक्नोलॉजी के, कितने मेगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहे हैं, कितनी उसकी वाइडर रेंज है, ये सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं एक इंटरनेट की अच्छी स्पीड के ऊपर, और उसके साथ साथ ही मोबाइल की अपनी जो सिम नेटवर्क की स्ट्रेंथ होती है उससे होती है। और ये जो सिग्नल ऊपर आ रहे होते हैं ना, ये सिर्फ डिस्टेंस शो करते हैं कि आप नेटवर्क से या आप टावर से कितना दूर हो। इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्पीड कितनी देता है। स्पीड जो है वो मोडेम ने देनी होती है, और जो ट्रांसमीटर के साथ बाकी जो सिचुएशंस होती हैं, बैंड्स कितने हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो हाँ, ये चीज़ आप ज़रा थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। ओके जी, बिलाल कहते हैं क्या ऑनर 600 सीरीज पाकिस्तान में आएगी? यार अभी खबर तो यही है कि नेक्स्ट मंथ ऑनर 600 शायद पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च हो, क्योंकि ये इनकी भी ऑनर की फैक्ट्री पाकिस्तान में तैयार हो रही है। तो राइट नाउ अभी भी तैयार नहीं है, मतलब अभी बहुत सारी उलझने हैं, बट नेक्स्ट मंथ की एक्सपेक्टेशन है कि ऑनर 600 सीरीज में से एक फ़ोन तो पाकिस्तानी मार्केट में आ सकता है। इट्स 50-50 बट आ सकता है। सैफर रोमान कहते हैं क्या 250 के से 300 के में कोई अच्छा चाइनीज़ फ़ोन परचेज करना चाहिए या लोकल? देखो चाइनीज़ रोम, आप इसमें ना रोम लिखते ज़्यादा बेहतर था। वैसे तो सारे चाइनीज़ ब्रांड है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ इंपोर्टेड फ़ोन वो बिक रहे हैं चाइनीज़ रोम वाले, जिनके टैक्सेस कम आते हैं। तो पीटीए का टैक्स 30,000 रुपये से 50,000 55,000 रुपये तक टैक्स आता है, तो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बट मेरी नज़र में जो ये चाइनीज़ रोम वाले फ़ोन है ना, ये 1.5 लाख इनफ है इन पर इन्वेस्ट करना, क्योंकि आपको थोड़े बहुत मसले फील होते हैं, जैसा कि नोटिफिकेशंस, जैसा कि कभी कभी सिग्नल स्ट्रेंथ का या इंटरनेट की स्पीड का होता है, वो इतना नोटिसेबल नहीं है। लेकिन हाँ, आपको चाइनीज़ रोम का कॉम्प्रोमाइज़ लगता है, और खासकर रेडमी के फ़ोन्स के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, जैसा कि रेडमी की के सीरीज़ हमने कवर की थी, उनकी अब जो कस्टम रोम है वो भी नहीं होती। उसके अलावा उनके अंदर आप ग्लोबल रोम नहीं कर सकते, ये भी आपको इशू आता है। तो 1.5 लाख रुपए तक इनफ फॉर दीज जो ब्रांड्स हैं चाइनीज़ रोम वाले। लेकिन अगर आप 2 से 2.5 लाख में जाते हो ना, देखो आपको लोकल बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। मैं नाम लेने लगूँ तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। लोकल में ज़्यादा बेहतर आपको ऑप्शन मिलती हैं, सैमसंग में भी, शाओमी में भी, वीवो में भी, ओप्पो में भी मिल जाती हैं। हाँ, तो डेफिनेटली आप उनको कंसीडर कर सकते हो। हारिस कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा फ़ोन जो है बाय करना चाहिए, इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो या 13R? वन प्लस 13R इज़ फार बेटर देन इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो इफ़ यू आर कंपेयरिंग स्पेक्स। लेकिन नोट 60 प्रो बॉक्स पैक फ़ोन को compete कर पाएगा अपनी प्राइस सेगमेंट में, नॉट अ यूज्ड या इंपोर्टेड फ़ोन। देखो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 के अंदर ना, जो Gen 4 के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं, तो ये आपने माइंड में रखने हैं। ओके जी, फातिमा राजपूत कहती हैं भाई V70 एलीट कब आना है? V70 एलीट पाकिस्तान में नहीं लॉन्च होगा, और ये मैं लास्ट टाइम क्वेश्चन ले रहा हूँ, लास्ट भी मुझसे पूछा था, उससे पहले भी सबने पूछा था, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट में V70 FE ही लॉन्च होगा, जो हो चुका है ऑलरेडी। शेख कहते हैं या शेख एतेवेख, शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैमन 50 अल्ट्रा एट 120 के वर्थ इट है? नहीं बिल्कुल भाई, अगर आप आज के टाइम में पिछली प्राइसेस को कंपेयर करोगे तो कोई फ़ोन जो बॉक्स पैक लॉन्च हो रहा है आज के टाइम में वर्थ इट नहीं है। लेकिन रियलिटी एक आपको बताऊं, आफ्टर 6 मंथ जब पुराने फ़ोन्स का स्टॉक खत्म हो जाएगा बॉक्स पैक फ़ोन्स का, फिर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। और ये 120 के रिटेल प्राइस है, कोई पता नहीं बढ़ जाए, लेकिन अगर आप इसको डिस्काउंट में बाय करोगे ना तो 1,07,000 से 8,000 रुपये में बिक रहा होगा। आई थिंक ये compete करेगा ऑनर X9D को, X9C को, ओप्पो रेनो 15F को, इसी तरीके से वीवो V70 FE को। उनके कंपैरिजन मैं ज़रूर दूंगा, बट हाँ डेफिनेटली आज के टाइम में बॉक्स पैक फ़ोन कोई भी जो लॉन्च हो रहा है वो आपको वर्थ इट नज़र नहीं आएगा, सारे ही ओवर प्राइस हैं। और जो मेरे दोस्त हैं, जिन मैं हेटर्स तो नहीं कहूँगा, मेरे दोस्त हैं जो मुझे सही तरीके से जाते हैं, जिनका ज़मीर जाग जाता है जब मैं कोई फ़ोन अनबॉक्स कर रहा होता हूँ, तो उनको भी मैं बता देता हूँ कि भाई 6 महीने बाद आप मुझे ये वाली जो वीडियो ना ये सेव रखना। और मैं आज पब्लिकली कह रहा हूँ कि सारे फ़ोन ओवर प्राइस हैं। अगर आप बॉक्स पैक को पिछली प्रीवियस एक्सपीरियंस से कंपेयर करोगे तो आपको हर फ़ोन महंगा नज़र आएगा। मतलब लिटरली कुछ बातें हैं जो मैं ऐसे पब्लिकली तो किसी के बारे में कर सकता, लेकिन एक बंदे ने ना आपको तो बिल्कुल ही आपका माइंडसेट ही ख़राब किया हुआ है।
ठीक है, तो अपनी चॉइसेस खुद प्रेफरेंस में सेट करो भाई। ओके जी, युकाशा कहते हैं Vivo V70 FE इज ओवर प्राइस। डेफिनेटली मैंने बोला ना भाई, आप आज के टाइम में किसी भी फोन को कंपेयर करोगे ओवर प्राइस, और Vivo V70 FE हाँ डेफिनेटली मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 1,10,000 रुपए तक कहीं ना कहीं 8 GB 256 GB वेरिएंट लॉन्च होगा, डिस्काउंट के साथ 90,000 रुपये मिलेगा, तो चलो कहीं ना कहीं कंपटीशन क्रिएट कर सकता है, बट डेफिनेटली ओवर प्राइस हो गया है। ये भी मैं पब्लिकली कह रहा हूँ भाई, ये वीडियो मतलब चढ़ रही होगी तो आपने देख लेना उसको। ओके जी, मुजम्मिल रजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सैमसंग S23 FE क्या 2026 में लेना चाहिए, वर्थ इट है कि नहीं? अगर हाँ देखो, आपको 1 लाख सवा लाख से 1,40,000 रुपये तक मिल रहा हो तो डेफिनेटली आज के बॉक्स बैक फोन से ज़्यादा बेहतर है। हमजा कहते हैं A6 Pro आपके मुताबिक कैसा फ़ोन है? बिल्कुल आपको 70,000 रुपये मिले तो ले लें, उससे ऊपर आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर उसकी वर्थ है, क्योंकि आपको 80-90 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर बहुत अच्छी ऑप्शन इवन ओप्पो की ही मिल जाती हैं। इवन अगर आप रेनो 15F डिस्काउंट में ढूंढोगे ना तो 95,000 लाख रुपये मिलेगा, विच इज़ फार बेटर देन ओप्पो A6s Pro। मेरी एक्सपेक्टेशन ये 20,000 रुपया ऊपर लॉन्च हुआ। ओके जी, सरमद कहते हैं सैमसंग S20 अल्ट्रा नॉन पीटीए बाय करना चाहिए। नॉन पीटीए वाला सीन तो आप छोड़ ही दो भाई, सिम ही नहीं चलती तो क्या करोगे आप उससे? ठीक है, आप S25 अल्ट्रा डेफिनेटली अगर आपको यूज में मिल रहा हो, मैंने आज भी वो हमारे दोस्त हैं हंसी टीवी वाले, थैंक्स कि वो मुझे हमेशा मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और पिछले 7-8 साल से मुझसे ही बाय करते हैं, तो आज उनको हमने S25 अल्ट्रा 11 मंथ्स वारंटी, अराउंड 10 to 11 मंथ्स वारंटी में 3,21,000 रुपये के राउंड या 3,10-15,000 रुपये के राउंड दिया है शॉप पे, मुझे मैसेज आया था। तो आप ये देख लो, ज़्यादा बेहतर है। S24 अल्ट्रा भी 2.5 लाख रुपये में मिलता है, तो आई थिंक S26 अल्ट्रा नॉन पीटीए बाय करने से बेहतर है कि S25 अल्ट्रा वगैरह बाय कर लो। ओके जी, तलाल रशीद कहते हैं बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 100K विद डिसेंट कैमरा। यार आप देखो Xiaomi का 14T ढूंढ लो, 13T ढूंढ लो, ये आपको अच्छे गेमिंग भी दे देंगे और बाकी मामला भी अच्छे होंगे। Redmi का Note 14 Pro Plus भी या Redmi का Note 13 Pro Plus भी मिल जाएगा, ये Xiaomi के फ़ोन है। लेकिन Oppo का Reno 13 देख सकते हो, Vivo V70 V60 देख सकते हो, ये आपको 1 लाख रुपए के राउंड मिल जाता है। तो ये आपको अच्छे जो है ना वो कैमरा भी देते हैं, थोड़ा बहुत गेमिंग भी अच्छा दे देंगे। बट उसके साथ साथ ही अगर आपने डेडिकेटेड गेमिंग या परफॉर्मेंस के लेना है तो आप फिर ये जो चाइनीज़ रोम वाले फ़ोन है ना, जैसे कि OnePlus 13R है, Realme GT6 है, Honor GT है, iQOO Z10 टर्बो प्रो है, ये फ़ोन आप बाय कर सकते हो, ये अच्छे फ़ोन हैं, इनको आप बाय कर सकते हो, इनके कैमराज भी इतने बुरे नहीं हैं। ओके जी, उस्मान गफ़ार कहते हैं 100K में बॉक्स पैक फ़ोन लेना कौन सा लेना चाहिए? 3-4 साल चल जाए। देखो अगर आपका डिसेंट यूजेज है ना तो सारे 3-4 साल चल जाएंगे, लेकिन इट डिपेंडिंग कि आपको किस मकसद के लिए लेना है। मैंने जो 70% यूज़र देखे हैं, या तो वो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल फ़ोन बाय करते हैं, या पिक्चर्स कैप्चर करने के लिए। पिक्चर्स कैप्चर करवानी है तो बॉक्स पैक कोई फ़ोन आपको समझ नहीं आएगा। वीडियोज़ करनी है, बनानी है, मतलब आपको मेमोरीज रिकॉर्ड करनी, कैमरा किसी का भी समझ नहीं आएगा, लिटरली मैं आपको बताता हूँ। वैसे इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो अगर 90,000 रुपये तक होता तो ज़्यादा बेहतर था। वीवो का V60 लाइट 5G मिल जाता है, वो आप ले सकते हो। उसके साथ साथ आप इस रेंज के अंदर आई थिंक ओप्पो रेनो 15F इज़ नॉट अ बैड चॉइस अगर आपको लेनी है तो, मतलब 90-95 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर। तो हाँ, इस जैसे फ़ोन आप बॉक्स पैक लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो आप। यूज़ में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक आधे दिन में ज़रा गेमिंग फ़ोन की वीडियो बना दें, फिर उसके बाद आने वाले वीक में आपको मैं ज़रा ना यूज्ड फ़ोन जो 80,000 रुपये से 1,20,000 रुपये की रेंज के अंदर, पाकिस्तान की तकरीबन सारी मार्केट्स में इन टच रहता हूँ, तो वो ज़्यादातर मार्केट्स के अंदर जो अवेलेबिलिटी हो जाती है उन फ़ोन के ऊपर मैं ज़रा वीडियो बना दूँ। अगर आप ये वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगले सवाल की बात करते हैं, तो हसन मेहदी कहते हैं मुझे गूगल पिक्सल 7a लेना चाहिए या फिर आईफोन 13 JV बॉक्स पैक लेना चाहिए। भाई बॉक्स पैक JV सिम नहीं चलनी, उसके बाद ना बैंक ऐप आपकी उस तरह प्रॉपर चल सकती है, दोनों की कीमत में 20 से 30,000 रुपये का फ़र्क मिलेगा आपको, तो 7a ज़्यादा वर्थ इट होगा कंपैरेटिवली आईफोन 13 JV। मतलब डिस्प्ले को भी देखोगे तो हेल ऑफ डिफरेंस, बैटरी टाइमिंग भी 7a की ज़्यादा बेटर होगी। तो हाँ, कंपैरिजन अगर करना चाह रहे हो तो ये फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। ओके जी, अतीत हसन कहते हैं सर बिग फैन, थैंक यू सो मच, 50K में गूगल पिक्सल के फ़ोन लेने चाहिए, कुछ सजेशन देते हैं। देखो भाई, इस रेंज के अंदर आपको पिक्सल 6 थोड़े से पैसे डाल के 7a मिलेगा, इसके अलावा आपके पास कोई अच्छी चॉइस नहीं है। मैं 7a बाय करूँगा अगर मुझे बाय करना होगा, 6 को थोड़ा सा मैं जो है ना वो नहीं लूँगा, मतलब मुझे नहीं लेना होगा क्योंकि थोड़ा पुराना हो गया। 6 कहीं 45-50 से नीचे नीचे मिले तो फिर हाँ सोच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। ओके जी, फिदा कहते हैं भाई 2050 के तक गेम और कैमरा के लिए बेस्ट फ़ोन कौन सा है? देखो इस रेंज के अंदर आपको मतलब 2 लाख रुपए के अराउंड ना बहुत से फ़ोन मिलते हैं। मैं आपको ना छोटी-छोटी चीज़ें बताता हूँ, बॉक्स पैक लेने की ज़रूरत नहीं है। Xiaomi का 15T Pro यूज़ मिले 2 लाख रुपए तक ले लो, Vivo का X200 Pro मिले ले लो, कैमरा और गेमिंग दोनों अच्छी हैं इनमें। उसके अलावा आप थोड़े से पैसे डाल के Samsung का S24 अल्ट्रा 2.5 लाख के अराउंड ऑफिशियल PTM मिल जाता है, ले सकते हो। आपको Vivo का X300 Pro भी मिलता है, ले सकते हो। टॉप परफॉर्मेंस पे रख सकते हो, लाइक टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हो, नंबर 1 प्रायोरिटी पे।
आईफोन 15 प्रो मैक्स भी ऑफिशियल पीटीए जो टैग मॉडल जिनको इंपोर्टर्स की रियायत दी हुई, ये भी 2,60,70,000 रुपये की रेंज के अंदर मिल रहा होता है, डिपेंडिंग कि एलएलए ले रहे हो या फिजिकल ई सिम वाला ले रहे हो, तो आप पे वो प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आप डेफिनेटली इन फ़ोन्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो एज़ कम्पेयर टू कि आज के टाइम में आपको कोई बॉक्स पैक फ़ोन लेना हो। ये अब आपकी चॉइस है, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके जी। रियाज मलिक कहते हैं पोको X8 एंड और F8 पाकिस्तान में आएगा। यार X8 की तो उम्मीद है, लेकिन F8 की उम्मीद नहीं है। ये अभी इस महीने के अंदर हमें कंफर्म होगा तो मैं किसी टेक बोलचाल में या अपकमिंग स्मार्टफोन वाली वीडियो में ज़रूर मैं मेंशन कर दूंगा। ओके जी। नुमान यूनस कहते हैं अली भाई ओप्पो फाइंड X9 प्रो पीटीए लिया है 290K में, ले लिया तो ठीक है भाजन। वैसे वैसे एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना वो 2,50,000 रुपये थी, लेकिन हाँ नॉट बैड। अगर आप करंटली सिचुएशन को देखते हो तो फ़ोन बहुत अच्छा है। हैज़ल ब्लेड मिल जाता है आपको, सबसे अच्छी बात परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है डायमेंसिटी 9500 की। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं तो उबैदुल्लाह कहते हैं अली भाई वीवो V70 एंड ओप्पो रेनो 15 में बहुत कंफ्यूजन है, कौन सा बेस्ट है? देखो अब V70 की कीमत बढ़ गई है। अगर आपको V70 बॉक्स पैक 1,40,000 रुपये मिले तो V70 बेहतर है, वरना 1,40,45,000 रुपये में ओप्पो रेनो 15 सॉरी जो है ना वो आई थिंक बेहतर होगा। दोनों ही अच्छे फ़ोन है, बहुत मिलते जुलते फ़ोन है, बट डेफिनेटली प्राइस पे डिपेंड करता है। तो V70 की प्राइस बढ़ी है, ओप्पो रेनो 15 की नहीं बढ़ी, तो प्राइस के हिसाब से आप ओप्पो रेनो 15 की तरफ जा सकते हो। ज़्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो, कंपैरिजन ऑलरेडी अवेलेबल है। और मजीद डिटेल देखना चाह रहे हो तो मैं शॉर्ट रील्स के अंदर कहोगे ना तो कंपैरिजन डाल दिया करूँगा। ओके जी। अहमद कहते हैं CMF फ़ोन 1 या फिर इन्फिनिक्स नोट एज। देखो CMF फ़ोन 1 की आपको रीसेल अच्छी नहीं मिलेगी, उसके बाद पार्ट्स का भी इशू आएगा, केसिंग का भी इशू आएगा, कवर का भी इशू आएगा। नो डाउट CMF फ़ोन 1 65,000 रुपये में ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। कैमरा दोनों का ही नहीं इतना अच्छा, मुझे लगता है कि हार्डवेयर थोड़ा सा CMF फ़ोन 1 का मुझे ऑप्टिमाइज नज़र आया था, बट इट डिपेंडिंग ऑन द पर्सनल प्रेफरेंस। नोट एज का डिस्प्ले डिज़ाइन थोड़ा बेटर होगा CMF फ़ोन 1 से, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ओके जी। बियॉन्ड कहते हैं व्हाट इज बैक मार्केट। इन्होंने ब्लैक मार्केट लिखना था तो मैं इसको इसलिए लिया सवाल को। बहुत दोस्त कंफ्यूज थे ब्लैक मार्केट क्या होती है। देखो ब्लैक मार्केट इसी तरीके से जैसे गाड़ी लेने जाते हो ना, उसका ऑन ज़्यादा मांगा जाता है कि भाई ये खड़ी है, इसका 2 लाख रुपया, लाख रुपया, 50,000 रुपये ज़्यादा तो ले लो। इसी तरीके से ब्लैक मार्केट होती है कि एक फ़ोन की प्राइस है रिटेल 95,000 रुपया, उसको 1,10,000 रुपये, 1,05,000 रुपये में बेचा जा रहा था, तो वो ब्लैक मार्केट थी। और बाद में कंपनी ने रियलाइज़ किया कि ये तो बेवकूफ़ है, हम है, ये तो 1,05,000 रुपये में हमारा फ़ोन ले रही है, तो कंपनी को लगा कि हमने गलती कर दी, 95,000 रुपये में लॉन्च किया। कंपनी ने फिर 10,000 रुपये रेट बढ़ा दिया, मैं इन्फिनिक्स की बात कर रहा हूँ। तो अब 1,10,000 रुपये रिटेल प्राइस है। अब वो जो ब्लैक मार्केट में ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे ना, अब उनकी ना उनका मक्कू ठप्पा गया है। मतलब उन्होंने कंपनी को बताया कि भाई इसका रेट ज़्यादा होना चाहिए, वो कर दिया। अब वो बेचारे ना 1,05,000 वाला फ़ोन जो है ना 1,15,000 में तो बेच नहीं सकते। अगर वो बेचेंगे ना तो यकीन करो दो चपेड़ा उन्होंने जाके लाओ, तो दो चपेड़ा जाके ना अपने मुंह ते लाओ जेडे तुसी लै रहे हो ब्लैक मार्केट च। ओके जी गुजर सरकार कहते हैं अली भाई बेस्ट इन्वर्टर AC 1 टन और 1.5 टन। देखो 1.5 टन मेरे ख्याल में ठीक है। 1 टन वाला टाइम अगर आप मुल्तान जैसे जहाँ पर जो टेम्परेचर है 45 डिग्री से 50 डिग्री रहता है, तो 1 टन बहुत छोटे रूम के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर 15 बाई 15 16 बाई 16 वाले रूम में रह रहे हो तो भाई आपको 1.5 टन लेना चाहिए। और 1.5 टन में मुझे लगता है आप सब ब्रांड्स की तरफ जाओ, जैसे DWP होम का ग्री मेन फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, और ऐसे ही इनका सब ब्रांड है इकोस्टार जो कि पाकिस्तान में असेंबल होता है। उसकी कम कीमत में अच्छी स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट वही मिल रही होती है जो ग्री वाले टाइप है, और एक्सपीरियंस भी वही है। मेरे पास लास्ट ईयर से जो है ना वो इकोस्टार के स्टूडियो में चल रहे हैं। मेरा जो अपना पोर्शन है, मेरा जो ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पर सारा TCL यूज़ हो रहा है, और जो मेरे फादर का पोर्शन है उसके अंदर हम लोग ग्री और हायर यूज़ कर रहे हैं। हायर के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत बैड है, हायर का AC नहीं लेना चाहिए। कैंडी का AC बाय कर लो, आप इकोस्टार का बाय कर लो, ये वैल्यू फॉर मनी नज़र आएंगे और इनका एक्सपीरियंस भी बेटर है। और इसी तरीके से अभी ना पाकिस्तान में हाईसेंस वाले भी ला रहे हैं AC, मैं उसका ज़रूर रिव्यू शेयर करूँगा, और हम बहुत जल्दी AC के बारे में ना एक बाइंग गाइड भी लगाने वाले हैं। और उसके साथ साथ ही आपको जो है ना माइडिया के भी AC पाकिस्तान में मिल रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस हम जरूर शेयर। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको कौन सा AC सूट करता है और क्या किसके साथ आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है। डॉलर्स भी नॉट बैड, पेल भी, लेकिन इनकी अब वो चीज़ नहीं रही जब से चाइनीज़ ब्रांड इंटर हुए हैं। तो माइडिया विल बी बेस्ट आई थिंक एक्सपीरियंस जो है, मैंने चाइना में जाकर जो एक्सपीरियंस किया था, बट अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं तकरीबन 4-5 कंपनीज के AC यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उस हिसाब से जो है ना बाइंग गाइड भी जो है ना वो जल्दी लाने वाला हूँ। ओके जी, अगला सवाल मियाँ उस्मान कहते हैं अली भाई डेली नॉर्मल यूजेज के लिए फ़ोन लेना, कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, 4G या 5G को प्रेफर करें? देखो ये डिपेंड करता है आपके अपने यूजेज पे, आप किस एरिया में रहते हो। 5G पाकिस्तान, 4G का भी ये हालत है कि लाइक मेरा मेरा एक मतलब हम कैंट में मेन में रहते हैं, लिटरली 4G भी नहीं प्रॉपर चलता जैज़ का। इतने इडियट्स हैं ये लोग, इन्होंने अपना नेटवर्क इतना ख़राब कर लिया, और बहाना पता है क्या है कि बहुत सारे टावर्स बंद करने पड़े। ये रिपोर्ट भी आई थी, मैंने राज टेक बोलचाल में बताया था कि डीजल जो है ना वो प्रॉपर आ नहीं रहा,
और उसके साथ साथ जो है ना वो प्रॉब्लम चल रही है सिग्नल्स की, कई टावर्स बंद करने पड़ते हैं। एक टावर से जहाँ पहले 2 4 5 किलोमीटर का काम लेना पड़ा था, अब 10 किलोमीटर का लेना पड़ा, तो इस वजह से मसला है। ये डिपेंड करता है कि अपने पर्सनल यूजेज में क्या है। 5G का इतना बड़ा आपको फ़ायदा नहीं होगा। 5G का तो उनको फ़ायदा है जिनका इंटरनेट रिलेटेड ज़्यादा काम है, आउटसोर्स करना है, फ्रीलांसर्स हैं, बड़े बड़े कॉल सेंटर्स हैं, बड़े बड़े सर्विसेज सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट को ज़रूरत है। 5G एक आम यूज़र के लिए इतना इम्पैक्ट नहीं रखता। उनके लिए जो आजकल मेरे ख्याल में ना ये जो लैंडलाइन मतलब हम लोग लैन इंटरनेट यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के, वो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं वाईफाई वगैरह के। तो हाँ, ये आपके यूज़ेज पे डिपेंड करता है। आप ये देखो कि बस आपके एरिया में ज़्यादा सर्विसेज किसकी बेटर हैं। 5G का डज़न्ट मीन कि 5G की परफॉर्मेंस हार्डवेयर की वैसी होगी जो 4G के फ़ोन के हार्डवेयर जो अच्छे दे रहे होंगे। बट कुछ हार्डवेयर्स 5G में भी आते हैं, जैसा कि 8 सीरीज़ है, 8 जेन सीरीज़ है, जैसा कि डायमेंसिटी की 9000 सीरीज़ है, 8000 सीरीज़ है, 800 सीरीज़ है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ साथ इंशाल्लाह चलते चलते हम आपको कंटेंट देते रहेंगे। ओके जी, मोहम्मद हंजला कहते हैं नाउ यूजिंग 12 प्रो मैक्स नॉन पीटीए, इसको सेल करके क्या मैं A56 ले लूँ? भाई फिर वही बात आ गई। कैमरा वैसा नहीं मिलेगा 12 प्रो मैक्स वाला, लेकिन सिम चलेगी, बैटरी टाइमिंग के साथ अच्छा होगा, डिस्प्ले थोड़ा बेटर मिल जाएगा। तो हाँ, ये आप इसके लिए अगर स्विच करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। अहमद असद खान कहते हैं ओप्पो रेनो 16 लॉन्च इन पाकिस्तान, इट कुड बी अराउंड जुलाई या अगस्त के अंदर अंदर कहीं ना कहीं लॉन्च हो रहा। अगस्त, मेरे ख्याल में अगस्त होगा पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होने की डेट। ओके जी। और फिर उस्मान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी ड्रीम कार कौन सी है, आप बाय करना चाहते हो? देखो, ड्रीम इज़ अ ड्रीम, लाइक अब देखो, ख्वाबों में तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि भाई मुझे जो है ना वो रेंज रोवर मिल जाए, मुझे फरारी मिल जाए, मुझे कोई भी गाड़ी मिल जाए। बट मैं रियलिटी में देखूँगा ना तो मुझे एक डिसेंट सी गाड़ी जिसमें अच्छा एक कंफर्ट ज़ोन हो, एक डिसेंट से पैसों में मिल जाए, जिसमें मेरी फैमिली भी एंजॉय कर सके, कंफर्ट से ट्रैवल कर सके, स्पेशली मेरे पेरेंट्स जो है ना कंफर्ट से कर सकें। बट ड्रीम कार की बात करते हो तो भाई फरारी हो गई, लैम्बोर्गिनी हो गई, इसके अलावा क्या ड्रीम बंदा देख सकता है? ख्वाबों में तो गाड़ी चला सकता हूँ ना मैं, अगर रियलिटी में नहीं चला सकता, लेकिन ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिश भी की जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप जो है ना वो मैं कर रहा हूँ। तो दैट्स इट, ये सवाल थे। ये सिर्फ परफ्यूम है जो हमने अभी स्टार्ट किए हैं। बट अगर आप मेरे बालों पे गौर करोगे ना तो फिर हम कुछ और भी कर रहे हैं। हम अभी ऑयल्स भी बना रहे हैं। अभी फिलहाल टेस्टिंग है, और टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने पता है क्या रखा हुआ है कि हम किस पे टेस्ट कर रहे हैं। पहले मुझ पे, फिर हमारे जो कैमरामैन हैं उनके बाल बेबी बेबी हेयर्स हैं, गिर रहे हैं, गंजे हो रहे हैं, तो उनके ऊपर हम ट्राई करेंगे। हेयर ग्रोथ का भी है। एक जो 20-22 साल के बच्चों के आज के टाइम में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उसके लिए भी हमने एक ऑयल बनाया है। हम वो टेस्ट कर रहे हैं अभी। 1 महीना हमें ऑलमोस्ट लगेगा। बड़ी ईद के बाद हम प्रॉपर ऑयल को भी ले आएँगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम अपने इंस्टाग्राम पेज से ही सेल्स कर रहे हैं, ताकि हम थोड़ा-थोड़ा रेवेन्यू भी इकट्ठे करते रहें और थोड़ा-थोड़ा R&D पे पैसा लगाते रहें। तो हमारा मकसद अभी पैसा कमाना नहीं है। हम चाहते हैं कि 1 साल कम से कम इतनी प्रोडक्ट्स ले आएँ ताकि जो मैस्टिक फैमिली है उसको बेनिफिट भी हो, वन स्टॉप शॉप भी हो। लेकिन फिर हम ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ अ प्रॉफिट, लाइक राइट नाउ सब कोई अपने-अपने पेट के लिए काम करता है, तो फिर हम प्रॉफिट की तरफ भी आएँगे। बट राइट नाउ हमारा अभी फ़िलहाल नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी वाला सीन है। तो पहले टेस्टिंग चल रही है, और इसमें हमने ना एक वो टूथ पाउडर भी बनाया, और बच्चों की ग्रोथ के लिए एक हमने लाइक सप्लीमेंट बनाया। जो हामिद है मेरा बेटा, अभी 13 ईयर्स का है, उसकी हाइट उतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो उसको भी 2 महीने बाद हम बताएँगे कि हमने हाइट कितनी जो है वो ग्रोथ फ़ील की है। तो वो भी चीज़ें चल रही हैं। इसके लिए मैंने एक डॉक्टर हायर किया हुआ है, हर्बल डॉक्टर है मेरे पास, जो इस तरह की प्रोडक्ट जो स्किन केयर और ये बाकी प्रोडक्ट बना रहा है। और परफ्यूम जो है ना वो मेरी बेटी मेकिंग कर रही है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हम लोग जो है ना इन हाउस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी shopkaro.pk पर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बट अभी बाय करनी है तो अभी आप फ़िलहाल हमारी इंस्टाग्राम पेजेस से बाय कर सकते हो। दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूँ अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।